हेलो, एवरीबडी इज वेलकम टू इंग्लिश क्लास विद डॉक्टर शकुन शर्मा। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस सारे पढ़ लिए थे, नेगेटिव पढ़ लिए थे, अफर्मेटिव पढ़ लिए थे, इंट्रोगेटिव पढ़ लिए थे। लेकिन आज हम कुछ और ही पढ़ने जा रहे हैं जो इसी से ही रिलेटेड हैं, जैसे कि सम यूनिवर्सल और मेंटल स्टेट के। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही रिलेटेड हैं। देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौम सत्य, यानी ये चीज बिल्कुल सत्य हो सकती है, कभी भी असत्य नहीं हो सकती, ये हमेशा ही घटने वाली चीजें हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है, तो वो पूर्व में ही उदय होगा, कभी पश्चिम में नहीं होगा। और इधर देखिए, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी काम करता है। इधर देखिए, हमने डेफिनेट आर्टिकल आपको पढ़ाए हैं ना, डेफिनेट आर्टिकल दी लगाया है। दी किसने लगाया कि सूर्य एक है, जो चीज स्पेसिफिक है उसके आगे हम डेफिनेट आर्टिकल दी लगाएंगे। और यहाँ पे राइज में ईएस लगाया है, राइजेस, क्योंकि सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन है, इसलिए क्रिया में एस या ईएस लगाया है, जो आपको मैंने पहले पढ़ाया ही है। ईस्ट के पहले द ईस्ट है, तो ईस्ट एक ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, द ईस्ट द वेस्ट द नॉर्थ द साउथ, सबके आगे डेफिनेट आर्टिकल दी लगेगा। तो इसलिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है, ये पूर्व में ही उदय होगा, बिल्कुल सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। दूसरा है द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब यहाँ देखिए, अर्थ, अर्थ भी स्पेसिफिक एक है, तो इसके पहले भी हमने डेफिनेट आर्टिकल दी लगाया है। और मूव MOVE, इसमें ई लगाया है एस, सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन, मैंने कहा था ना फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, सेकंड पर्सन जिसको मैं कह रही हूँ, थर्ड पर्सन जिसके बारे में मैं कह रही हूँ। थर्ड पर्सन जब अकेला होता है तो क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्लियर टू एवरीबॉडी? देन नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे, यानी बेस्ट डिग्री आपने पढ़ी थी, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी लगाएंगे, तो हमने यहाँ बेस्ट के पहले दी लगाया है। और ये क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ये प्रोवर्ब है, कहावत है। जो कहावत होती है वो हमेशा सत्य होती है, एवरग्रीन होती है, हमेशा वही रहती है, इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता, इसलिए ये यूं की यूं ही रहेगी। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड यहाँ पे लिखा है, तो ये इसी पे ही पानी बॉईल होता है, इसी तापमान पे। जैसे 2 and 2 makes 4, ये वही बात है, ये भी कहावत है, 2 और 2 4 होते हैं। सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे क्रिया में एस या एस लग गया। मैन इज मॉर्टल, मानव एक मरणशील प्राणी है, ये बिल्कुल कटु सत्य है, सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम कभी भी नकार नहीं सकते कि हर एक इंसान को एक दिन मरना है। इसी प्रकार द गंगा रिवर स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय। द गंगा रिवर, देखिए आपको मैंने पढ़ाया था, नदियों के पहले डेफिनेट आर्टिकल दी लगता है, गंगा अपने में एक ही नदी है। द गंगा रिवर स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालय, यानी गंगा नदी है वो हिमालय से उतरती है, गिरती है। स्प्रिंग्स यहाँ पे सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन है, इसलिए क्रिया में हमने एस लगाया है। क्लियर टू एवरीबॉडी? सार्वभौम सत्य है ये, इसको कोई भी नहीं नकार सकता। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी है, पक्षी की नेचर के आकाश में उड़ने की है, सार्वभौम सत्य है, पक्षी हमेशा आकाश में उड़ते हैं, तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है। और दूसरा है टाइम नेवर स्टॉप, समय कभी रुकता नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील रहता है, ये आपको पता है, तो ये सार्वभौम सत्य है। प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, यानी प्लांट्स है, पेड़ों को, पौधों को सनलाइट की, सूर्य की रोशनी बढ़ने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता है। तो यहाँ भी देखिए प्लांट्स, यहाँ हमने प्लांट्स है, ये प्लूरल में है, सब्जेक्ट प्लूरल में है, तो यहाँ हमने नीड में एस नहीं लगाया। प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, बढ़ने के लिए, प्लांट्स को बढ़ने के लिए सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? सार्वभौम सत्य है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, जो होती है, होती रही है, होती रही थी और होती रहेगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। सार्वभौम सत्य, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, यहाँ लिखा है यूनिवर्सल ट्रुथ, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकता। सूर्य कभी पश्चिम में उदय नहीं होगा, वो पूर्व में ही होगा। मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील है,
तो हमेशा कोई जिंदा नहीं रहेगा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो आकाश में ही उड़ेंगे। और देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये प्रोवर्ब बस, तो इसको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लोक टुगेदर, ये भी एक प्रोवर्ब है। एक ही नीति के लोग एक साथ, एक ही नेचर के लोग एक साथ रहते हैं। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो ये कहावतें हैं, इनको भी हम चेंज नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमने यूनिवर्सल ट्रुथ तो पढ़ ही लिया था, अब हम दूसरा पढ़ते हैं, मेंटल स्टेट यानी मानसिक क्रियाकलाप। इसमें क्या आता है, फीलिंग्स और थॉट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक। देखिए, अब ये सेंटेंस है, शी लव्स हर पेरेंट्स, यानी वह अपने माता पिता को बहुत प्यार करती है। अब देखिए, किसी चीज को हम लाइक करेंगे तभी तो उसी चीज को प्यार करेंगे ना, इसलिए ये सेंटेंस इसमें क्या है, शी लव्स हर पेरेंट्स यानी लाइक्स। वी लाइक चॉकलेट, अब हम चॉकलेट को लाइक करते हैं, चॉकलेट को लाइक इसलिए करते हैं कि उसको चाहते हैं, चॉकलेट को भी प्यार करते हैं, चॉकलेट को भी चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखा है वी लाइक चॉकलेट, हम चॉकलेट को पसंद करते हैं। ये हमारी मेंटल मानसिक क्रिया से रिलेटेड है। ऑल दी थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर मेंटल स्टेट। क्लियर टू एवरीबॉडी? ये सब चीजें दिमाग में आई कि ये खिलौना लेना मुझे, तो ये मेंटल दिमाग में तो आई ना, मुझे लेना है तो लेना ही है ना। यही बात इसमें है कि वी लाइक चॉकलेट, यानी हम वो चॉकलेट पसंद करते हैं, तो हमको पसंद की, हमने लाइक किया, यानी उसको लव किया, लाइक किया, तो हमें लेनी है, ये बात है। फिर है थर्ड सेंटेंस, दे बिलीव इन हार्ड वर्क, यानी वे कठोर परिश्रम में विश्वास करते हैं, वे कठोर परिश्रम में विश्वास करते हैं। अब यहाँ देखिए, वही है तातेती वाला सेंटेंस है जो आपको मैंने पढ़ाया था, है ना, लेकिन यहाँ सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। आप कहोगे मैडम आपने पढ़ाया था थर्ड पर्सन में एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन होते, फर्स्ट पर्सन में सेकंड पर्सन, जिसके लिए मैं कह रही हूँ थर्ड पर्सन, दे वे में ये मोर देन वन, यानी प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पे बिलीव्स नहीं लगा, दे बिलीव इन हार्ड वर्क, वे कठोर परिश्रम में विश्वास करते हैं। ये कठोर परिश्रम में विश्वास करते हैं क्योंकि इनकी थॉट है, इनकी फीलिंग्स है ये कि हम कठोर परिश्रम में ये लोग विश्वास करते हैं, ये इनका अपनी फीलिंग्स है। नेक्स्ट, वी बिलीव इन गॉड, यानी हम भगवान में, हमारी फीलिंग्स है, हमारे थॉट्स है कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, हमारे मन की फीलिंग्स है, हाँ आज हम इस देवता को पूजते हैं, हम उस देवता को पूजते हैं, हमारे ये मेंटल से जुड़ी हुई है, दिमाग से जुड़ी हुई है सब चीजें। इसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हेट नॉइज, यानी वह नॉइज यानी शोर, है ना, वह शोर से नफरत करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू, ही सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे HATE यहाँ S लगाया है। ही हेट्स, अगर यहाँ होता आई हेट, यू हेट, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे S लगाया है। ही हेट्स नॉइज, वह नॉइज यानी शोर से नफरत करता है, ये उसकी फीलिंग्स है, यानी उसको फील हुआ, शोर हो रहा है, उसको फीलिंग हुआ, उसको नफरत हुई, ठीक है, ही हेट्स नॉइज, ये आपको मैंने पढ़ा है। और नेक्स्ट वन है ये हैबिट और रूटीन, डेली एक्शन। देखिए, ही ड्रिंक्स, हैबिट आदत, रूटीन डेली का अपना दैनिक क्रियाकलाप जो भी होते हैं। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, अगेन ही ड्रिंक्स सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन, और ड्रिंक में एस लगाया है क्योंकि सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन अकेला है, इसलिए क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। वी हैव पुट हियर एस। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह वह चाय पीता है, प्रत्येक सुबह ये चाय पीता है, ये इसकी हैबिट है चाय पीने की, उसका डेली रूटीन है उसका चाय पीने का, वो चाय पिएगा ही, आदत में है वो, ठीक है। शी गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल यानी विद्यालय जाती है। अब यहाँ वही आ गया, देखिए, शी सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन, मैंने आपसे कहा था सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन में क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। मैंने जब पहले पढ़ाया था तो बताया था कि GO जहाँ गो हो वहाँ पे ईएस लगेगा, तो यहाँ हमने ईएस लगाया है, गोस। और मैंने ये भी पढ़ाया था टीच, तो टीच में ईएस लगेगा, सी टीचेज पढ़ाया था। और वाई का पढ़ाया था, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट आने से पहले IES में चेंज कर देते हैं।
आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने यही पढ़ाया था आपको। शी गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन है, इसलिए क्रिया में एस या ईएस लगता है, और गो के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन होगा तो ईएस ही लगेगा। आई वेकअप अर्ली मॉर्निंग, मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ। अब यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया, क्यों कि सिंगुलर नाउन आई मैं हूँ, सिंगुलर नाउन है, इसलिए आई वेकअप अर्ली मॉर्निंग, मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ। ये सब हमारा ये डेली का हमारा रूटीन है, डेली का रूटीन एक्शन है कि आई वेकअप अर्ली मॉर्निंग, मैं प्रातः जल्दी उठता हूँ। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गए होंगे। देखिए मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ आपको समझाए हैं, सार्वभौम सत्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वाटर बॉइल्स एट 100 सेंटीग्रेड, 2 and 2 makes 4, man is mortal, the Gange river springs from the Himalaya, birds fly in the sky, and time never stop, plants need sunlight to grow। ये आपको समझ में आ गए होंगे, और ये भी मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। आप प्रैक्टिस करिए, इनको पढ़िए। देखिए अब हम रूल नंबर 4 पे आते हैं। इसमें सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनियोजित फिक्स प्रोग्राम तथा फिक्स प्लान तथा सुनियोजित योजना के लिए किया जाता है। आप समझ गए होंगे। इसमें सेंटेंस तो प्रेजेंट में होता है, लेकिन फ्यूचर टेंस का बोध किया जाता है। यानी इसमें फिक्स प्रोग्राम और फिक्स प्लान है ना, ये दो मेन चीज है। अब यहाँ देखिए, द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई, यानी कॉलेज जुलाई में फिर से खुलता है। तो हिंदी में ये कहेंगे कॉलेज पुनः जुलाई में खुलेगा, कॉलेज पुनः जुलाई में खुलेगा। इसी तरह ही गोज टू बॉम्बे नेक्स्ट मंथ, लेकिन हिंदी में ये होगा वह अगले महीने बॉम्बे जाएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वहां पर फ्यूचर में प्रयोग होता है, सुनियोजित से होता है ये। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, हिंदी में प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। माई ब्रदर रिटर्न्स टुमारो, हिंदी में कहेंगे मेरा भाई कल लौटेगा। नोट, इस प्रकार के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेस होता है टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, इन जनवरी, इन नेक्स्ट वीक, इन मार्च एक्सेट्रा। सबसे समझने वाली बात यही है, इसमें यही है कि सुनियोजित यानी फिक्स प्रोग्राम, फिक्स प्लान होती है, और इसका सेंटेंस तो ये प्रेजेंट में होता है, लेकिन ये बोला जाएगा इधर में गा गे गी के अंदर बोला जाएगा। मैं सोचती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस पे प्रैक्टिस करिए। इस पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है।